मित्रों नमस्कार। घर की बात तो हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन पड़ोस की बात करने में ज्यादा मजा आता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। पड़ोस में हमारे यहाँ क्या चल रहा है, यानी पड़ोस का बात यहाँ पर है, पाकिस्तान से रिलेटेड है, चाइना से रिलेटेड है और दूसरे ऐसे देश जिनसे हम सीधे सीधे प्रभावित होते हैं, उन देशों के बारे में चर्चा करनी है। खास करके जो आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर चलने वाली आर्मी और उनकी जो डर्टी पॉलिटिक्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में तालिबान ने ऐसा क्या कहा जो कि पाकिस्तान आर्मी के दुखती रग पे उन्होंने हाथ रख दिया और पाकिस्तान आर्मी बिलबिला गई है। इन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मित्रों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक जबरदस्त घटना घटी है। और घटना यह है कि हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, उन्होंने जबरदस्त जवाब दिया है यूरोपियन यूनियन, जितनी भी कंट्रीज है, यूएसए और बाकी दुनिया के अन्य देशों को, और साथ में टर्की को उन्होंने बुरी तरीके से लताड़ा है। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करें। सबसे पहले हम एस जयशंकर जी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भारत ने साइप्रस के साथ एक समझौता किया है और उसमें कई सारे एमओयू साइन हुए हैं भारत और साइप्रस के बीच में। तो देखिए, इससे टर्की के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि टर्की एक ऐसा देश है जो कई बार कश्मीर के मुद्दे को लेकर वो पाकिस्तान का समर्थन करता आया है। उस पर बार बार वो कुछ चर्चा करने की कोशिश करता है। और इससे देखिए, टर्की का क्या हित हो सकता है ये भी समझना जरूरी है कि क्यों वो बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाता है। टर्की का हित ये है, टर्की देख, एक तो वैसे फेलिंग इकोनॉमी हो ही चुका है, वो उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे फेल होती चली जा रही है। पहले मजबूत देश हुआ करता था, अब धीरे धीरे वो पीछे झटता चला जा रहा है। उसको वो हित ये है कि वो चाहता है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका वो लीडर बन जाए। एक समय ओटोमन अंपायर हो गया और इस तरीके से वो पूरा क्षेत्र जो है बड़े क्षेत्र में फैला हुआ करता था और टर्की का एक बड़ा राज्य हुआ करता था, जो बाद में धीरे धीरे वो छोटा हो गया। लेकिन आज भी टर्की का ये ख्वाब रहता है कि वो किसी तरीके से जो पूरा इस्लामिक जितने भी मुल्क है उनका वो लीडरशिप करे, जो कि आज जो है सऊदी अरेबिया कर रहा है। तो सऊदी अरेबिया की जगह लेने की उसको बहुत ही ज्यादा लालायक रहते हैं, लेकिन हो जाता है उनके साथ उल्टा। अब साइप्रस के साथ समझौते से कैसे भारत ने उनको लताड़ा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 70 के दशक के आसपास का समय था जब टर्की ने साइप्रस के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। जैसे हमारे यहाँ 1948 में जो है पाकिस्तान ने पीओके जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया है और आज भी पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है। उसको हम लोग डिमांड करते रहते हैं, उसको भविष्य में लेने का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं कि अब वो हमारे पास आ जाए। ऐसे ही साइप्रस अपने जमीन को लेने की वापस प्रयास करता रहता है और टर्की और साइप्रस के बीच में आपस में इसको लेकर भिड़ंत चलती रहती है। तो भारत से के समझौते से, और भारत ने वहां पे आर्म्स सप्लाई का भी समझौता किया है कि वो आर्म्स सप्लाई वहां पे कर सकता है। तो ऐसे में टर्की को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि भारत अब उन मुद्दों को उठा सकता है। तो इस तरीके से भारत ने टर्की को एक सीधा सीधा मैसेज दिया है कि अगर आप कश्मीर के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे तो हम भी आपकी दुखती रग पे जरूर हाथ रख देंगे। और अब टर्की तो बिलबिला जाएगा। हम तो अच्छी इकोनॉमी, हमारी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है और किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए उसकी इकोनॉमी का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एस जयशंकर ने सीधे सीधे कहा, सीधे सीधे जवाब दिया है कि अगर कोई भी देश भारत के खिलाफ अगर उठता है तो भारत सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखेगा कि इंटरेस्ट उसका कहां पर है। दूसरी घटना यह घटी कि यूरोपियन यूनियन के विजिट पे थे एस जयशंकर। वहां पे एक पत्रकार ने जो है उनसे कुछ सवाल पूछे और खास करके वो सवाल रूस और यूक्रेन वॉर से रिलेटेड था। और उनका यह भी कहना था, पत्रकार ने सवाल पूछा था कि बताइए, लगभग 18,000 ऐसे इंडियंस हैं जो कि वहां पे एसाइलम मांग रहे हैं किसी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में। तो एस जयशंकर जी ने सीधे सीधे जवाब दिया कि आप उनका लिस्ट हमें दे दीजिए, हम उन्हें वापस भारत में रख लेंगे अगर वो जेन्युइन है तो। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग, खास करके पाकिस्तान के लोग, खुद को इंडियन बताकर वहां पर जाकर असाइलम लेने का प्रयास करते हैं ताकि वो ये बताना चाहते हैं कि हम माइनॉरिटीज हैं, हमारे ऊपर वहां पे भारत में अत्याचार हो रहा है। और जैसा कि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी जानते हैं। तो पहला जवाब तो उनका ये था जिससे वो पत्रकार शांत हो गया। दूसरा जवाब ये था, दूसरा सवाल उसने ये पूछा था कि बताइए, यूक्रेन कहीं ना कहीं इंडिया जो है कहीं ना कहीं रसिया का जो तेल है वो परचेज करके रसिया को वार के लिए फंड कर रहा है। तो एस जयशंकर जी ने सीधे सीधे कहा कि देखिए, जो यूरोपियन यूनियन है वहां के लोगों का पर कैपिटा इनकम वो $60,000 है और जबकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम केवल $2,000 है। तो अगर एक साल तक, पूरे लड़ाई शुरू होने के बाद एक साल तक वहां से पेट्रोलियम खरीद सकता है यूरोप,
और जो कि जिसकी इकोनॉमी बड़ी है, जिनका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो भारत जो कि गरीब है, जहाँ की पर कैपिटा इनकम काफी कम है, वहां के लोग अगर उनके हितों के लिए, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अगर भारत तेल खरीद रहा है तो इसमें क्या गलत कर रहा है? तो सबसे पहले आपको अपने गिरेबान में देखना चाहिए, फिर किसी के ऊपर उंगली उठाना चाहिए, ऐसा जवाब दिया। साथ में जब पाकिस्तान के बारे में चर्चा की गई तो सीधे सीधे जयशंकर जी ने कहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, जहां जो कि दुनिया में, भारत के अंदर खास करके वो टेररिज्म फैलाने में वो काफी ज्यादा ईपी सेंटर बना हुआ, ऐसा उनका कहा था कि पाकिस्तान इज ईपी सेंटर, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि खुले में वहां पर टेररिज्म के लिए पैसे इकट्ठा किए जाते हैं चैरिटी के रूप में, जो टेररिस्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। तो इस तरीके से एक ऐसा विदेश मंत्री हमें मिला, और कहीं ना कहीं सरकार का भी उसको सपोर्ट है कि जो सीधे सीधे जो है पूरे दुनिया को जवाब दे रहे हैं भारत के बारे में, वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि भारत का इंटरेस्ट कहां है, जो भारत का इंटरेस्ट होगा भारत वैसा ही करेगा, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। ये तो हमारे विदेश मंत्री जी के बारे में ये न्यूज था। आगे हम बात करते हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, यहाँ थंबनेल में सीधे सीधे लिखा हुआ है डर्टी गेम ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ये क्या चीज है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी के बारे में मशहूर है कि पाकिस्तान आर्मी के पास एक देश है, बाकी दूसरे देशों के पास आर्मी होती है, ये उल्टा हो गया उनके साथ में। वहां के जो आर्मी है वो अक्सर वहां की सरकार को बदलती रहती है। हमारा देश तो अच्छा डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान वाले भी खुद को क्लेम करते हैं कि वो भी डेमोक्रेसी है ना। हमारे यहाँ तो कुछ भी होता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे हमारा संविधान खतरे में आ जाता है, आप जानते हैं। लेकिन सोचिए पाकिस्तान के संविधान के साथ क्या हो रहा होगा वहां पे। खैर, इसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में और करेंगे। लेकिन अभी इनका डर्टी गेम पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, जैसा कि इन्होंने अभी इमरान खान को सरकार से हटा दिया है और शहबाज की गवर्नमेंट नई वहां पर बन चुकी है और वो गवर्नमेंट चल भी रही है आगे। अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक मेजर है इनके, अब इनका नाम मैं बता देता हूं मैं, आदिल रजा, ये यूके में रहते हैं। और आदिल रजा ने कई सारे क्लेम किए, ठीक है ना। क्लेम किया कि इन्होंने क्लेम किया कि जो कई सारे जो मंत्री हैं, खास करके जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इनके जो सेना प्रमुख थे बाजवा, फिर फैज हमीद जो इनके आईएसआई चीफ थे, तो इन लोगों का कई सारे वीडियोस हैं, खास करके गंदी वीडियोस, जिसको आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग किस प्रकार की वीडियोस, वो ऐसे वीडियोस जो है मौजूद है, उनकी जो है रिकॉर्डिंग मौजूद है, साथ में कई सेलिब्रिटीज के साथ इनके अलग अलग तरीके के, समझ सकते हैं किस प्रकार के संबंध रहे होंगे। तो ऐसे लोगों का इन्होंने नाम तो डायरेक्टली नहीं लिया सेलिब्रिटीज का, बल्कि पहले एक दो अक्षर इन्होंने बताए हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर लोग काफी ज्यादा कयास लगा रहे हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज के साथ इनको जोड़कर देख रहे हैं। और वहां पे पूरी तरीके से इस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है, लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच में आप जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का किस प्रकार का है, वो कई सारे चीजों में अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व है, और वो फिर से जो है किसी को सत्ता में ला सकती जो भी आर्मी के सपोर्ट में हो। साथ में इनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब ये फंड नहीं कर पा रहे हैं। और अभी हाल ही में एक न्यूज आया था कि लगभग 5000 आर्मी पर्सनल जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने रिजाइन कर दिया, आर्मी छोड़ दिया। तो समझिए किसी देश के लोग अगर आर्मी छोड़ने लगे तब वो देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर इसकी बात करें आगे चलकर, तो इस समय क्या हालात बने हुए हैं उसके बारे में चर्चा करें, तो आज ही एक मैं न्यूज सुन रहा था कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान को कई पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनवा है, तो इस तरीके से जो पंजाब प्रोविंस है वहां पे फिर से टीटीपी ने धमाका किया है। और देखिए बाकी जगहों पे, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, इन जगहों पे धमाका होता है तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पंजाब में इस तरीके से कुछ हो जाए तो उसका उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका जो खास करके जो पूरा पाकिस्तान है, एक तरीके से देखा जाए तो पंजाबी जो, पाकिस्तान के पंजाबी जो रहने वाले हैं उनके कब्जे में है, वो उसके ऊपर पूरी तरीके से रूल कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनवा के जो भी पश्तून वो और बलूचिस्तान के लोग वो आपस में मिल गए हैं, और वो मिलकर पाकिस्तान आर्मी को सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर काफी क्योश का माहौल बना हुआ है मित्रों। आगे देखते हैं पाकिस्तान के अंदर और क्या क्या नई नई चीजें होती है, नई नई घटनाएं घटती हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया धमाल लेकर ये आते ही रहते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, आप लोग इंतजार के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।